साथियों नमस्कार। साथियों, भारत की नेवी ने दोबारा से ऐसा एक काम कर दिया है जिससे न सिर्फ पूरी दुनिया में भारतीय नेवी की आन बान और शान बढ़ गई है, बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, आज की ही खबर है, भारतीय नेवी ने 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर को बचाया है एक ईरानियन शिप से, जिसे हाईजैक कर लिया था सोमालिया के गुंडों ने। सोमालिया एक देश है अफ्रीका में, आपको पता होगा। इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। सोमालिया, देखिए, ये अफ्रीका में एक देश है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने सुना होगा, अफ्रीका का सींग, उसी का एक देश है सोमालिया। सोमालिया की जो अर्थव्यवस्था चलती है वो जनरली चलती है लूटमार से। लूटमार से कैसे? जितने भी पानी के जहाज इस एरिया से निकल रहे होते हैं, सोमालिया के समुद्री लुटेरे उस जहाज को हाईजैक कर लेते हैं, पानी के जहाज को, और हाईजैक करने के बाद जिस भी देश का वो जहाज है उस देश से फिरौती मांगते हैं कि इतने पैसे दो तभी हम इस जहाज को छोड़ेंगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो जहाज को बर्बाद भी कर सकते हैं, उसमें बैठे नागरिकों को मार भी सकते हैं, चाहे वो नागरिक कहीं के भी सही, यूएस के भी सही, उनको भी मार देते हैं। 2011 में एक केस ऐसा हुआ था, यूएस के 4 नागरिकों को बंदी बना लिया था, यूएस से फिरौती मांगी, यूएस ने कहा कोई फिरौती वगैरह नहीं दे रहे। इनको लगा अच्छा तुम हमें हल्के में ले रहे हो, इन्होंने यूएस के वो 4 नागरिकों को मार दिया। यूएस ने उसके बाद पूरी ताकत लगा ली, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि गुंडे का क्या बिगाड़ लोगे आप? कुछ नहीं। इसी प्रकार से हर देश को एक खतरा रहता है कि अगर हमारा जहाज सोमालिया के डकैतों ने पकड़ लिया या समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि बचा पाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन एक नेवी ऐसी है जो सभी देशों पर भारी पड़ रही है, चाहे वो आप यूरोप की बात कर लें, चाहे यूएसए की बात कर लें, चाहे जापान की बात कर लें, किसी भी बड़े देश की आप बात कर लें, चाहे यूरोप की बात कर लें, किसी की भी, कोई भी देश इस क्षेत्र में अपने पानी के जहाजों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। सिर्फ एक देश है, भारत, जिसकी नेवी न सिर्फ अपने पानी के जहाजों की रक्षा कर पा रही है, बल्कि दूसरे के लोगों की भी रक्षा कर रही है, दूसरे के जहाजों की भी रक्षा कर रही है। उसी के कुछ क्लासिक एग्जाम्पल हैं, जिनमें से एक आज का है कि 23 पाकिस्तानियों को बचा लिया। एक ईरानियन शिप था, ईरान का शिप था, जिसको इन लोगों ने हाईजैक कर लिया था सोमालिया वालों ने। उसमें पाकिस्तान के लोग भी सवार थे। ठीक है, हम वो देश नहीं हैं कि अपने दुश्मन के मासूम लोगों को भी जो है न बचाएं। हमारे लिए मासूम लोग अलग हैं और वहां की जो भ्रष्ट सरकारें हैं उनसे रिश्ता अलग है। खैर, वो एक अलग बात है। तो अभी जो सीन चला है वो ये कि अभी ईरान का एक अल खंबार नाम का एक शिप था, जिस पर करीब करीब 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, और इसमें भारत की नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जो 12 घंटे से ज्यादा चला, और इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने INS सुमेधा इस्तेमाल किया था, हमारे शिप का नाम है। तो ये आज की एक खबर है, इसमें 23 पाकिस्तानियों को बचा लिया है। ऐसी ही खबर अभी कुछ दिन पहले की थी, जब बुल्गारिया के नागरिकों को हमारे देश के नौसैनिक लोगों ने बचाया था, और बुल्गारिया के PM ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारी नेवी को थैंक यू भी बोला था। हालांकि पाकिस्तानी बोलेगा नहीं बोलेगा हमें पता नहीं, बुल्गारिया वाले ने बोला था। बुल्गारिया वाले का तो सीन बहुत क्रिटिकल था, बहुत टिपिकल हो गया था। हुआ क्या था बुल्गारिया में, इनका भी एक पानी का जहाज था जो साउथ कोरिया से आ रहा था। साउथ कोरिया बोले तो देखिए इस तरफ से आ रहा था, साउथ कोरिया से इस तरफ आ रहा था, बुल्गारिया इसको जाना था। यहीं पर सोमालिया के डकैतों ने उस जहाज को बंदी बना लिया था, और यह बात अभी की नहीं है, यह बात है दिसंबर की। दिसंबर के महीने से इस जहाज को पकड़ के रखा हुआ है, 3 महीने से ज्यादा हो गए इस बात को। और इसमें क्या हुआ था, पूरी चीज की केस बताता हूं। दिसंबर में इसको पकड़ लिया था, बुल्गारियन शिप को, और इसका नाम था MV रूइन इस शिप का नाम था। और इस शिप में जो सामान आ रहा था वो लगभग $1 मिलियन का कार्गो था, $1 मिलियन का। ठीक है ना। इसमें 17 क्रू मेंबर सवार थे, और इस शिप को बचाने के लिए कई देशों ने प्रयास किया था, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे USA हो, तीनों ही विफल हो गए थे, इस शिप को बचा नहीं पाए थे। और सोमालिया के डकैतों ने इसकी फिरौती मांगी थी $60 मिलियन। इतनी बड़ी फिगर, जितना माल नहीं उससे 60 गुना ज्यादा। ठीक है ना। और जब इसमें सब विफल हो गए, तब भारत का एक एयरक्राफ्ट है जो वहां से गुजर रहा था। भारत के एयरक्राफ्ट ने इन लोगों से, जो शिप में फंसे हुए क्रू मेंबर्स थे, उन लोगों ने अपने आप को एक जगह पर बंद कर लिया था, जो उसमें एक सेफ जोन होता है उसमें बंद कर लिया था। वहां से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी तो इंडिया की एयरक्राफ्ट से इनका कांटेक्ट बन गया था। और जब इंडिया की एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट बन गया था तो भारत के एयरक्राफ्ट ने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बहुत जल्द सोमालिया के डकैतों ने उनको पकड़ लिया, उस सेफ जोन से पकड़ लिया था और बंदी बना लिया, लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय के लिए। इस बीच भारत की सेना हर
संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद जब ये लगा कि अब ये छोड़ेंगे नहीं, इन्हें मार देंगे, तब भारत ने अपना आईएनएस कोलकाता भेजा था मार्च के महीने में। इस मार्च के महीने में जब पूरी दुनिया के सभी नेवियों ने अपने दमखम लगा ली थी, तब भारत ने आईएनएस कोलकाता भेजा। और भेजने के साथ ही भारत ने एक C-17 एयरक्राफ्ट भेजा, जिसमें भारत के मार्कोस ने, हमारे मार्कोस कमांडोज हैं, यानी कि जो मरीन ऑपरेशन करते हैं, विशेष कमांडो हैं, ये समुद्र में भी तैर लेते हैं, गहराई तक चले जाते हैं, लंबे समय तक समुद्र में फाइटिंग कर सकते हैं, डकैतों से भिड़ सकते हैं, ऑपरेशन चला सकते हैं, मतलब स्टेमिना भी होता है और स्किल्स भी होती हैं, बहुत टफ कमांडोज हैं हमारे। तो जब ये उतरे, इन्होंने उतरने के बाद सोमालिया के करीब 35 पायरेट्स यानी कि 35 डकैतों को पकड़ लिया, उनको सरेंडर करवा दिया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया हमारे मार्कोस के साथ युद्ध करने का, हमारी नेवी को चकमा देने का, लेकिन हमने ड्रोन्स का प्रयोग किया, हमारे बहादुर कमांडोज ने अपने स्किल्स दिखाए और उनके 35 पायरेट्स को पकड़ लिया और सरेंडर करवा दिया। सरेंडर करवा के हम उन्हें मुंबई ले आए हैं और मुंबई में उनसे पूछताछ और बाकी चीजें चल रही हैं। जब ये घटना घटित हो गई तो बुल्गारिया के पीएम ने हमारे देश को धन्यवाद कहा और ये कहा कि हम भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, पीएम मोदीज रिप्लाई आफ्टर बुल्गारियन प्रेसिडेंट ने किया। ये चीज भारत की शान को बताता है पूरी दुनिया में। यूरोप, जिसका अपने आप में एक डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, वो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा। यूएस जो बचा सकता है लेकिन जानबूझ के बचाता नहीं है। यूएस का खेल पता है क्या है? यूएस ये चाहता है कि उदम होने दो, जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि जब जो होगा वो होता रहेगा, तभी डिमांड बढ़ेगी। यूएस क्या करता है? पहले डिमांड क्रिएट करवाता है, डिमांड बढ़वाता है, उसके बाद सप्लाई करता है और उस सप्लाई का फिर पैसा लेता है। यूएस क्या करता है? आज एक देश का जहाज पकड़ा जाएगा, कल दूसरे देश का जहाज पकड़ा जाएगा, फिर तीसरे का पकड़ा जाएगा। तो यूएस इतना ज्यादा यहां पर उत्पाद होने देता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर यूएस के शिप नहीं है, यहां पर यूएस के शिप भी खड़े हुए हैं, यूरोप के भी खड़े हुए हैं, जापान के भी खड़े हैं, सबके खड़े हैं। लेकिन यूएस अपने शिप्स का या नेवी का प्रयोग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं करता, चुप बैठा रहता है, बस तमाशा दिखता है दूर से कि होने दो जो हो रहा है। जब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि दो देशों में युद्ध के आसार बन जाएंगे, तब हम बीच में आएंगे, कह रहे लड़ो मत, ये लड़ना है तो चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमसे हथियार लो। यूएस बस हथियार बेचना चाहता है। ऐसा ही क्या हुआ था, देखो एक केस बताता हूं। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, भारत के ही एक शिप पर हमला हो गया था, यमन के हौती रिबल्स ने कर दिया था। यमन के हौती रिबल्स, हूती या हौती रिबल्स उन्हें बोल सकते हैं, इनको ईरान सपोर्ट करता है। जैसे ही इनने भारत के शिप पर अटैक किया, तुरंत यूएस बोलता है कि इंडिया को भी रिटेलिएट करना चाहिए, यानी कि इंडिया को भी जवाब देना चाहिए। अब यूएस ऐसा क्यों बोला? यूएस इसलिए बोला क्योंकि भारत अगर जवाब देगा तो भारत ऐसा नहीं है कि हूती रिबल्स को जवाब दे रहा है, भारत इनडायरेक्टली जवाब दे रहा है ईरान को। और यूएस चाहता था कि एक फाइट यहां पर स्टार्ट हो जाए। प्लस यूएस ने यह प्रस्ताव भी दिया था भारत को कि भारत को अब साथ आ जाना चाहिए और साथ आकर के इस क्षेत्र में रखवाली करनी चाहिए कि कभी किसी पर कोई अटैक ना हो। मतलब ले दे के इंडिया कैसे भी अटैक कर दे हूती पर और ईरान से इंडिया का बैर हो जाए, ये यूएस चाहता था। लेकिन भारत ने इसमें अपना कोई इस तरह का इंस्टांस नहीं लिया और भारत के जयशंकर साहब शराफत से एक शरीफ आदमी की तरह सीधे ईरान पहुंचे। जयशंकर साहब ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, तुम्हें जो करना है करो, अपने लोगों से कह दो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कि हमारे शिप पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी भाषा में समझा दी, बात खत्म कर दी। लेकिन यूएस चाहता था आग लगे, आग बढ़े। इधर इजराइल लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है, इधर यूएस का दुश्मन ईरान है ही। तो यूएस चाहता है कि इस ईरान की दुश्मनी में कैसे भी इंडिया इनडायरेक्टली यूएस के साथ खड़ा हो जाए और ईरान के विरुद्ध खड़ा हो जाए। क्यों खड़ा हो जाए? जबरदस्ती तुम्हारी लड़ाई में हम क्यों खड़े हों? हम अपना काम कर रहे हैं, तुम इतने बड़े ताकतवर देश हो, तुम क्यों नहीं सोमालिया के डकैतों से बचा लेते हो दुनिया को? हमें क्यों बचाना पड़ रहा है बार बार? और हम एकमात्र ऐसी नेवी बनकर उभरे हैं इस क्षेत्र में जो न सिर्फ अपनी रक्षा कर रही है बल्कि दुनिया के हर देश को बचा रही है। चाहे आप अपने बुल्गारिया को देख लो, यूरोप के बुल्गारिया को, चाहे आप इन पाकिस्तानियों को देख लो। और पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं कि आज ही बचाया है, इनको कुछ दिन पहले भी बचाया था। ये बात करीब करीब 30 जनवरी की है। 30 जनवरी के आसपास भी हमारी नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया था, जब उनका एक वेसल हाईजैक कर लिया था सोमाली पायरेट्स ने, नहीं कर लिया था सोमालियंस ने, तब भी हमारी नेवी ने बचाया था। उस वक्त आईएनएस सुमित्रा गया था हमारे यहाँ का, हमारे नेवी का, और लगभग 1 दिन तक ऑपरेशन चला था और हमारी नौसेना ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया था। उस वक्त इसमें पाकिस्तानी भी थे और भी देशों के लोग शामिल थे इसमें। और इनका जो वेसल था जो पकड़ा था सोमालियन पायरेट्स ने, ये देखिए सरेंडर करवाया था, इसका नाम था अल नईमी। ये बात है 30 जनवरी की, ठीक है। उस समय इनको सरेंडर करवाया था और पाकिस्तानियों को तब भी बचाया था, लेकिन पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती कभी भी। तो इन सब से क्लियर होता है कि हम जब बचाने पे आते हैं तो ना पाकिस्तान देखते, ना ईरान देखते, ना सोमालिया देखते, ना बुल्गारिया देखते, किसी को नहीं देखते। हम सीधे सीधे मासूम लोगों की जान बचाने में मानते हैं।
ये इंडियन नेवी पिछले 3 महीने में 4 केसेस से समझा चुकी है। एक जो कि बुल्गारिया वाला था, जो दिसंबर से पकड़े गए थे, अब उनको छुड़वाया है मार्च में जाकर के। एक ये पाकिस्तानी वाले हैं जिनको जनवरी में छुड़वाया था। एक और केस हुआ था ऐसा जिसमें भारत ने पाकिस्तानी को छुड़वाया है, ये रहा आज वाला, ये केस आज छुड़वाया है। और ऐसे ही एक केस भारत का अपना था जिसमें भारत ने अपनी ही नौसेना को बचाया था हूथी रिबल से। ये सभी केसेस हैं जो बताते हैं कि भारत की नौसेना अपनी रक्षा करने में तो दक्ष है ही, साथ में दूसरे लोगों की रक्षा करने में भी दक्ष है, और इस क्षेत्र में अपनी जो डोमिनेंस है वो भारतीय नौसेना बनाई हुई है। इसी बीच हमारे जो नौसेना के प्रमुख हैं या उनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडियन ओशियन एकमात्र ओशियन ऐसा है जिसमें किसी देश का नाम जुड़ा हुआ है। तो जब इस देश का नाम इंडियन ओशियन में जुड़ा हुआ है तो इस देश की जिम्मेदारी है कि उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। ये भारत की विशेषता है। अभी अभी क्या हुआ था, 3-4 दिन पहले की खबर है, यूएस में बाल्टीमोर नाम की एक जगह है जहां पर एक ब्रिज से एक शिप टकरा गया था। उस शिप में कुछ क्रू मेंबर सवार थे जिसमें करीब करीब 22 क्रू मेंबर भारतीय थे और 1-2 सिंगापुर के थे जो उसको चला रहे थे शिप को, और कुछ अमेरिकन भी थे। ये जब शिप जो है ब्रिज से टकरा गया था तो टकराने के बाद में एक खबर फैल गई कि इसमें क्रू मेंबर्स तो इंडियंस हैं और इंडियंस ने इसको टकरा दिया है और इंडियंस की वजह से पूरा का पूरा शिप भी डूब जाएगा और सारे लोग भी मर जाएंगे। तो भारत की मजाक उड़ा दी गई थी एकदम से, और एक कार्टून बनाया था यूएस वालों ने, कार्टून बना करके उसे एक्स पर यानी कि ट्विटर पर वायरल करवा दिया था। और इस कार्टून में ये बताने की कोशिश करी थी कि देखो कैसे इंडियन इसमें सवार हैं और सबके सब ऐसे हैं कि इनकी जो इलिटरेसी है उसकी वजह से पूरा का पूरा शिप डूबने की कगार पर आ गया है। देखो हमारे जो कपड़े हैं किस तरीके से दिखाए हैं। इन लोगों ने रेसिस्ट कमेंट किया था हम पर, रेसिस्ट मतलब नस्ल भेदी टिप्पणी। इन ये बताने की कोशिश करी थी कि तुम इंडियंस हो, तुमको क्या आता है, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो। लेकिन बाद में इन्हीं इंडियंस क्रू मेंबर्स ने न सिर्फ बाकी लोगों को बचाया था बल्कि यूएस के लोगों को भी बचाया था। जब ये बात वहां के जो बाइडेन को पता चली तो जो बाइडेन ने खुद आकर के बोला था प्रेस में कि हम भारत का शुक्रिया करते हैं और भारत हमारा एक सच्चा दोस्त है और हम मानते हैं कि भारत के लोग जिन्होंने हमारे लोगों को बचाया ये किसी हीरो से कम नहीं है। यूएस ऐसा देश है, इसकी मदद करो तब भी ये आपको पीछे से छुरा घोंपता है। तो भारत के जो नौसैनिक हैं न सिर्फ अपना लोहा मनवा रहे हैं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी दुनिया में बता रहे हैं। ये खबरें 3-4 जो हैं मैंने इसलिए कवर करी हैं क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ नहीं बना पा रहा, या जिन लोगों को लगता है कि भारत की छवि खराब है, या जिन लोगों को लगता है कि इस देश में कुछ नहीं हो रहा, वो लोग जरा देखें कि हमारी डिफेंस, हमारी नौसेना, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स क्या है और भारत क्या है, ये दुनिया भी देख रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।